नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के सभी श्रोता दर्शक को मेरा प्रणाम है, सलाम है, सत श्री अकाल है। अभी मैं ऐसे युवा के पास बैठा हूं जिनके दिल में तमन्ना है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ कर दिखाना है, समाज का आईना बनना है और समाज की कुरीतियों को दूर कर देना है। तो अगर मैं इनके विषय में ये कहूँ तो ये इन्होंने ठाना है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। इस दुनिया में काफ़ी संघर्ष है और इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में कदम उठा लिया है और खास करके नगर निगम के मेयर पद के लिए इन्होंने कदम उठा लिया है। और मेयर, जैसा कि आप सभी श्रोता दर्शक को पता है कि पूर्णिया शहर में एक से एक दिग्गज लोग मेयर पद के लिए खड़े हुए हैं। तो अब क्या उस बीच में ये सरवाइव कर पाएंगे? और इनका नाम मैं आपको बताते चलूं कि इनका नाम है विकास कुमार। हालांकि इनकी राजनीतिक छवि अगर देखी जाए तो कहा जाता है कि विरासत से इनको राजनीतिक छवि मिली है। क्यों भाई? वो इसलिए कि ये भूतपूर्व विधायक, पूर्णिया के ऑनेस्ट विधायक कहे जाने वाले, जो अभी तक जिंदा हैं लोगों के जहन में, अजित सरकार जी, तो उनके अपने दामाद हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इन्हें विरासत से मिला है वो राजनीति। लेकिन क्या विरासत से मिले राजनीति को ये भुना पाएंगे इस बार? क्या इनका विजन है? और इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में ये क्यों कूद पड़े हैं? तो आइए इन्हीं से मुखातिब होते हैं और इनसे जानते हैं क्या विजन है सर, क्या विजन लेकर के आप पूर्णिया शहर में आए हैं मेयर पर? देखिए, पहले मैं अपना इंट्रोड्यूस दे दूँ जी। मैं विकास दास और पूर्व विधायक अजीत सरकार के दामाद भी हूँ और मेरा पूर्णिया घर होने के कारण मैं पूर्णिया का बेटा भी हूँ। और जहाँ तक राजनीति चुनाव की बात है तो राजनीति मैं करता हूँ, मतलब खुल के नहीं करता था। जैसे कोई आया मदद मांगने के लिए, उसको दिल से मदद किया उनको। और दूसरी बात है कि इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पूर्णिया में कुछ होना चाहिए अलग इन द सेंस बहुत चीज़ की कमी है। यहाँ सिस्टम में बहुत चीज़ की कमी है। सिस्टम में क्या कमी है कि जैसे यहाँ पर आप देखे होंगे कप्तान पुल के वहाँ पर सारा वो गार्बेज सब गिरा देता, गंदा जितना वहाँ गिरा देता, उसका डंपिंग नहीं है अभी तक पूर्णिया में, जबकि होना चाहिए। इतनी बड़ी एक शहर है, नगर निगम है ये, ठीक है। इसके हिसाब से वो एक डंपिंग होना चाहिए, उसका रिसाइकल भी प्रॉपर होना चाहिए। उससे क्या होता है, देखते आग लगा के छोड़ देता, धुआं उठते रहता है, उससे लोगों को बीमारी भी होता है। और दूसरी तरफ जो ये सड़क है, ये सड़क में जैसे आपका नल जल योजना हो या बिजली का अंडरग्राउंड वायरिंग हो या आपका क्या बोलता है टेलीफोन वाले हो, जो भी आते हैं रोड कोड के चले जाते हैं, जबकि इसकी परमिशन शायद नगर निगम से लिया जाता है। जबकि उनका काम है नगर निगम का, जब ये रोड बनाते हैं तब उनको जो है मिट्टी जो उसको बराबर करके रोड जैसा था वैसा करके जाना चाहिए, लेवलिंग करके। लेकिन यहाँ करता नहीं है, मिट्टी का वैसे फेंक देता है। सारा डस्टिंग, दिन भर डस्टिंग, आदमी से रह नहीं पाता। उससे ये नहीं मालूम है कि उस डस्टिंग से शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। 2 मिनट तो काफी 100% हो रहा है, डेवलप होना चाहिए, सुंदर बनना चाहिए, क्योंकि हम भी ना कहेंगे कि हम पूर्णिया से हैं, गर्व है हमें पूर्णिया, तो उसी तरह से होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो गरीब आदमी उसका घर नहीं है, उसका एक सर्वे होकर, निगम का तो अपनी ज़मीन होगी, कहीं ना कहीं तो होगी, तो उनको भी बसाने का काम किया जाए। जो बेरोजगार लड़के युवक है जिसको नौकरी नहीं मिला है, आप निगम के जगह में बना करके लॉटरी के माध्यम से उनके रोजगार के लिए एक दुकान दे दीजिए। नहीं तो यहाँ दुकान बनता है उससे पहले ही हो जाता है, इसमें ना कोई बेरोजगार आता है ना कोई आता है। जब मैं जो पूर्णिया में आज बचपन से तो मैं ही गुजार रहा हूँ, 40-42 साल हो गया मेरा उम्र, तो मैं देख रहा हूँ ये चीज़। तो इस चीज़ का बदलाव होना चाहिए, चाहे कोई भी करे, करना चाहिए इस चीज़ को। सभी यही जुमलेबाजी करते हैं चुनाव के पहले। अभी जितने भी प्रत्याशी से मैंने बात किया, सबका लगभग विजन सेम है जो आपने कहा। तो आपको क्या लगता है कि आप भी जुमलेबाजी तक सिमट जाएंगे या फिर जनता आपको चुन करके ले आती है तो उनके लिए आप कुछ करेंगे? तो अगर करेंगे तो आपके पास क्या खाका है उनके लिए, वो थोड़ा सा हमारे सुझाव दर्शक। ठीक है, मैं कोई जुमलेबाजी में नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत घनिष्ठ किसी पार्टी व किसी से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं एक साधारण आदमी हूँ, इसी साधारण आदमी का बात बोल रहा हूँ, एक साधारण आदमी को होने की हैसियत से बोल रहा हूँ, किसी पार्टी या नेता के भाषण के तरह नहीं बोल रहा हूँ। ये समस्या है, इसको हटाना चाहिए, इसका दुरुस्त होना चाहिए इस समस्या का। और जहाँ तक मैं अगर आता हूँ तो मैं इतना तो तय जरूर है कि कोई भी वार्ड से
किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो इंस्टेंट उसका निपटारा होना चाहिए। अगर वार्ड पार्षद नहीं भी करता तो मैं खुद जाकर वहाँ जनता के सामने खड़ा होकर उसको निपटारा करूँगा। अगर मुझे जनता चुनती है, पूर्णिया की जनता मुझे बनाती है, मेयर के प्रत्याशी के रूप में हूँ, अगर वो चुनती है, मुझे मेयर बनाती है, तो आगे मैंने शिकायत का मौका नहीं दूँगा। अच्छा, आपको अंतिम सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या लगता है, अब जो बोल रहे थे वहाँ से तो वो डस्टिंग के लिए आप देखो कहीं भी जाओगे डस्ट और डस्ट, इसमें बच्चे भी स्कूल जाते हैं, बड़े बूढ़े भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, वर्क भी करते हैं, घूमते भी, बाइक से चलाते हैं, तो डस्ट आते हैं। उससे काफ़ी अपने सांस नाली को जो है, फेफड़े को प्रॉब्लम होता है, आगे चल के हो सकता है ये बीमारी का कारण बन जाए यहाँ पूर्णिया में। और दूसरी बात है कि जैसे किसी तरह का सुविधा, घर बैठ के कोई सुविधा नहीं है। जैसे कोई बुजुर्ग हुए, कहीं बैठे की जरूरत है, उनको 4 बार दौड़ना पड़ता है। भ्रष्टाचार का तो बात ही नहीं करेंगे हम, अगर थोड़ा हो तो बात किया जाए, नहीं है उसका तो बोल ही नहीं सकते भ्रष्टाचार के विषय में। और पूर्णिया जान रहा है, देख रहा है, तो हम चाहते हैं कि बदलाव हो, आदमी को सुविधा मिले, इस चीज़ का पहल हो। ये जो डस्टिंग क्यों होता है, क्यों ये रोड नहीं, अब ये देखो कुछ दिन पहले यहाँ बना के गया, आज छठ से पहले बना के गया, मिट्टी का वैसे पड़ा हुआ है, धूला उड़ रहा है, हम लोग खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखते हैं। तो हम चाहे कि एक बार, मेरे ससुर जी पूर्णिया के एक नामी विधायक थे, वो जनता के लिए बहुत कुछ किए हैं, आज ये तोड़ फोड़ हो रहे, कोई बोलने वाले नहीं है, ठीक है, गरीब आदमी इसके इशारे है इसमें। बहुत अच्छा आपने कहा कि तोड़ फोड़ हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो आपके हिसाब से गरीबों के साथ अन्याय हुआ है, तोड़ फोड़ अन्याय। देखिए, तो आप एक समाज सेवी हैं, क्या आपने इस पे कोई आवाज उठाया, कोई एप्लीकेशन डीएम को दिया? मैं एक बात बताऊं, ना मैं पूर्व हूं ना मैं वर्तमान हूं, मैं एक साधारण आदमी हूं, ठीक है। मैं क्योंकि उतने बड़े परिवार से नहीं आता हूं कि मैं एकदम लड़ पड़ूं, वैसा नहीं है। डेवलपमेंट का चीज़ हो रहा है, डेवलपमेंट होनी चाहिए। निगम भी बराबर का इसका दोषी है, क्योंकि जब वो बन रहा था वो कहाँ था तब, उसकी निगरानी में बना ही है, तो 90% अवैध हो नहीं सकता, ये उसकी फॉल्ट बोली निगम की, ठीक है, या दृष्टि आँख बंद करके चलता होगा। और दूसरी बात है, जिसका घर नहीं है, दुकान नहीं है, उसका एक सर्वे होना चाहिए, उनका एक व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद आप तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, उससे कोई डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। कोई बोलेगा कि अगर इसके विषय में बोलेंगे तो बोलेगा ये डेवलपमेंट नहीं चाहता इसीलिए बोल रहा है, ये दो तरह का बात है यहाँ। कुछ ये जनगणना काम करेगा क्या, जाति वाति काम नहीं, करेगा? देखिए वैसा नहीं है, क्योंकि लोग जब चुनाव के पहले जो है लोग डिसाइड करते हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति को दूंगा जिसके पास रात 2 बजे भी अगर मैं पहुंच सका तो वो मेरा बात डायरेक्ट, तो कोई गार्ड, कोई आदमी रोके नहीं, टोके नहीं, या हमको जवाब नहीं देना पड़े क्यों आए हैं, क्या अभी क्या आया है, अभी साहब नहीं, उस तरह का बात नहीं होना चाहिए। एक साधारण पद है, ये एक जॉब की तरह देखना चाहिए, इसलिए हमको वहाँ रखा गया है। शिकायत नहीं होना चाहिए। अगर हम काम करेंगे तो दूसरी बात, हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। अगर हम काम नहीं करेंगे तो छल बल बाहुबल सब बल लगा, पैसा बल सब लगा करके जीतने का प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ विकास कुमार, मेयर पद से प्रत्याशी। इन्होंने क्या कुछ कहा आप सभी दर्शक देखें, निर्णय लें, और आप खुद निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप सोच समझ करके निर्णय लें। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें। सभी को प्रणाम।